अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लाइव ब्रॉडकास्ट में हम आपसे इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। नाज़रीन, वादी कश्मीर में शहरी हलाकतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, चूँकि आप जानते हैं कि लगातार जो शहरी हलाकतें हैं वो हो रही है, चाहे जनूबी कश्मीर, साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर की, नॉर्थ कश्मीर की हम बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में 4 गैर मकामी शहरियों को बंदूक बरदारों ने हलाक किया है, जिसके बाद एक बार फिर वादी कश्मीर में खौफ की फ़िज़ा फैल चुकी है, मायूसी का आलम फैल चुका है। ये एक अनसर्टेनिटी का जो एटमॉस्फेयर है वो इस वक्त पूरी वैली में क्रिएट हुआ है। और जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले, चूँकि आप भी जानते हैं कि जनूबी कश्मीर के कोलगाम में नामालूम बंदूक बरदारों ने बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 2 गैर मकामी शहरियों को, नॉन लोकल लेबरर्स को निशाना बनाया, गोलियों से उनकी छलनी की, उन्हें हलाक किया, एक को ज़ख्मी किया और 3 कुल मिला के थे जिन पे हमला किया गया, जिनमें से 2 की हलाकत हुई और एक जो है ज़ख्मी हुआ है और जिनका इस वक्त इलाज इस वक्त जारी है। और इस हमले के बाद ही, इस इंसिडेंट के बाद ही एक ऑर्डर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस की तरफ से, आईजीपी की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट है, जो सिक्योरिटी है, चाहे पुलिस, आर्मी और जो सीएएफ, जो बाकी इदारे हैं, कि वो गैर मकामी जो शहरी है, नॉन लोकल्स, जो यहाँ पर चाहे वेंडर्स हों या लेबरर्स हों, वो उन्हें पुलिस, आर्मी और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपनी जुरिसडिक्शन में रखें। तो उसके बाद ही हालांकि हमने देखा कि ना सिर्फ सोशल मीडिया पर, बल्कि सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो इदारे हैं, इसके अलावा नेशनल मीडिया के में भी हमने देखा कि इस हवाले से जो है न्यूज़ क्रिएट हुई कि ये एडवाइजरी जारी की गई। लेकिन उसके बाद ही अब से कुछ देर पहले आईजीपी ने उसको रिबटल किया है, उन्होंने इस ऑर्डर की तरदीद करते हुए इसे फेक करार दिया है। और आईजीपी का ये कहना है कि जो ऑर्डर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि नॉन लोकल्स, जो लेबरर्स और वेंडर्स हैं, उन्हें सिक्योरिटी के अंडर रखा जाए, ये बिल्कुल गलत है, ये एक फ़ेक ऑर्डर है। मजमूई तौर पर नाजरीन, अब ये भी देखना होगा कि अगर ये ऑर्डर जारी हुआ है तो कैसे हुआ है, अगर ये ऑर्डर सर्कुलेट हुआ तो कैसे हुआ और कहाँ से आया है, ये भी सिक्योरिटी इदारों, सिक्योरिटी एजेंसीज़, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है जो है उनको ये देखना चाहिए, ज़रूर चाहिए कि ऐसे ऑर्डर्स कैसे सर्कुलेट होते हैं और कौन लोग इन ऑर्डर्स को जो है सर्कुलेट करते हैं। तो बहरकैफ इसकी अब पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने तरदीद की है कि ऑर्डर जो है ये फ़ेक है। तो ओवरऑल जो इस वक्त माहौल वादी कश्मीर में बन चुका है, एक खौफ की फ़िज़ा इस वक्त पूरी तरह फैल चुकी है। जिस तरीके से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, मुझे लगता है 24 घंटे से भी कम वक्फे के दौरान, 4 गैर मकामी शहरियों को नामालूम बंदूक बरदारों ने निशाना बनाया, हलाक किया है। याद होगा कल श्रीनगर के ही ईदगाह इलाके में एक गोलगप्पे बेचने वाले पर बंदूक बरदारों ने उन्हें हलाक किया था। उसके बिल्कुल 20 मिनट के अंदर अंदर पुलवामा में एक गैर मकामी शहरी को, जो कारपेंटर थे, उन्हें यूपी से वो ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें जो है निशाना बनाया, उसकी भी मौत वाक़ई उसी वक्त हुई थी। और आज एक बार फिर जो है कुलगाम में जो है 2 गैर मकामी शहरियों को, जो लेबरर बताए जाते हैं, बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, उनको भी निशाना बनाया, दोनों की मौत हुई, जबकि उनका तीसरा साथी जो है वो ज़ख्मी हुआ, उन पर भी गोलियां चलाई गई थी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो अक्टूबर का महीना है, इस अक्टूबर के महीने में अभी तक कुल मिला के जम्मू कश्मीर की ओवरऑल अगर हम बात करें तो 36 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। 36 लोग जो है मुख्तलिफ जो है वो उनकी हलाकत हुई है, जिनमें आर्मी भी शामिल है, जिनमें मिलिटेंट्स भी हैं, जिनमें सिविलियंस भी है। और ये जो है हलाकतों का जो सिलसिला है मजमूई तौर पर जारी है। इस महीने में अभी तक 13 एनकाउंटर्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और जो हमारे पास ऑफिशियल डेटा है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस महीने में अगर देखा जाए तो 13 एनकाउंटर्स और 36 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जिनमें से 14 मिलिटेंट मारे गए हैं, 9 आर्मी के जो अहलकार हैं वो भी मारे गए। चूँकि उसकी भी अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं कि जम्मू का जो पुंछ राजौरी सेक्टर है वहाँ पर 6 दिन से मुसलसल जो एनकाउंटर 11 तारीख को शुरू हुआ था वो 6 दिन से मुसलसल अभी भी जारी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि फ्रेश फायरिंग वहाँ पे हो रही है, रिज्यूम हो रहा है एनकाउंटर। और कल शाम को मज़ीद 2 जो है लाशें मिली थी, एक जेसीओ और एक फ़ौजी एहलकार की, यानी कि कुल उस 6 दिनों के अंदर
जम्मू के राजौरी पुंछ सेक्टर में एनकाउंटर के दौरान अभी तक जो है 9 भारतीय फौजी मारे गए हैं और अभी तक इसकी कोई जो है ये भी अभी कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि आया इसमें अभी तक कोई मिलिटेंट मारा गया है या ज़ख्मी हुआ है। ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक की गई है कि 9 भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं, जिनमें 2 JCOs भी शामिल हैं। और देखा जाए तो 12 सिविलियन भी इस महीने में अभी तक जो है मारे गए हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। और 3 जो आर्मी सोल्जर्स हैं उनने सुसाइड भी किया। और ओवरऑल देखा जाए तो 13 एनकाउंटर्स में 36 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और 14 मिलिटेंट मारे गए, 9 आर्मी के एहलकार मारे गए हैं और 12 जो है सिविलियन मारे गए हैं, और जिनमें से 5 नॉन लोकल लेबरर्स भी हैं। और सिर्फ 24 घंटों के दौरान जो है 4 मारे गए हैं। और इससे पहले भी इसी महीने में याद होगा आपको कि 7 तारीख को जो शाम को इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें लाल बाज़ार इलाके में एक गोलगप्पे बेचने वाले को बंदूक बरदारों ने उन पर हमला किया था, गोलियां बरसाई थी और उसके बाद उनकी भी हलाकत हुई थी। और ओवरऑल मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में लगातार जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उनके लिए अब चैलेंज और ज़्यादा बढ़ रही हैं। हालांकि पूरी वैली में हाई अलर्ट कर दिया गया। हाई अलर्ट तो उसी वक्त कर दिया गया था जब वादी में जिस तरीके से डॉक्टर बिंद्रू को मारा गया था और उसके बाद उस नॉन लोकल लेबर को मारा गया था। और शाम के समय में बैक टू बैक 3 किलिंग्स हुई थी। वैली में, नॉर्थ कश्मीर में एक हुई थी और 2 श्रीनगर में हुई थी। और लगातार हम देख रहे हैं कि अब जो है जो शहरी हलाकतें जो है ये मुसलसल हो रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से जो एंटी मिलिटेंसी का जो ऑपरेशन है उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। और आपको याद होगा कि इसी महीने में जब डॉक्टर बिंदु को मारा और 2-3 किलिंग्स एक साथ, अगले दो मजीद जो है निशाना बनाया था। उसके बाद ही दाखिला जो है होम मिनिस्टर के साथ हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, सिक्योरिटी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इससे यहाँ के एलजी को मदद किया गया था। जो एस्टैब्लिशमेंट के या इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो टॉप ब्रॉस हैं उनको भी उस मीटिंग में मदद किया गया था। इसके अलावा दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसी से वाबस्ता जो हायर ऑफिशल्स है वो भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। और क्लियर का डायरेक्शंस यही दी गई थी कि वादी की जम्मू कश्मीर की जो मजमूई सिक्योरिटी हाल है उसमें जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में न सिर्फ तेज़ी लाई जाए बल्कि हालात का भी जायज़ा लिया जाए, और जायज़ा लिया गया। और इसी हफ्ते हमने देखा कि डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ की सिक्योरिटी जो है का जायजा लिया। और देखा जम्मू में गली में तो पहले ही निशाना बनाया गया, वहाँ पर JCO मिल था। और उस ऑपरेशन के बाद ही जो उससे पहले सिविलियन किलिंग हुई थी, उस ऑपरेशन के साथ ही यहाँ पर एंटी मिलिटेंसी का जो ऑपरेशन है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। जो क्रैकडाउन था उसे सिक्योरिटी एजेंसीज ने काफ़ी इंटेंसिफाई किया था और बैक टू बैक एनकाउंटर्स हुए। और कल शाम तक हमने देखा कि कुल मिला के जो है 9 मिलिटेंट्स को मारा गया। और इस महीने में अभी तक 13 मिलिटेंट्स को जो है अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान मारा गया। और लगातार हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में अब जो जिस तरीके से एक तो एंटी मिलिटेंसी का जो ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, पुलिस और दीगर जो एजेंसी है उनकी तरफ से, उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो मेन यहाँ पे अब इशू बन रहा है, जो सिविलियंस किलिंग हो रही है, तो वो बड़ा एक चैलेंज यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट के लिए लगातार बनता जा रहा है। जिस तरीके से अब इस महीने में अभी तक जो है लगातार कम से 12 जो आम शहरी है उन्हें हलाक किया गया है। और मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो वादी में एक बार फिर वो खौफ की फ़िज़ा फैल चुकी है। एक डर का माहौल इस वक्त पूरे वादी में है। अनसर्टेनिटी का जो एटमॉस्फेयर है वो इस वक्त क्रिएट हो चुका है पूरी वैली में। और जिस तरीके से लगातार ये जो इस वक्त किलिंग्स हो रही है, बहरकैफ अब ये देखना होगा कि किस तरीके की जो हालांकि किलिंग्स के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ जो
यहाँ के साबिका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सरबराह हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और या BJP या कांग्रेस या दीगर जो भी यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, मजमूई तौर पर इन हलाकतों पर तो उनके कंडमनेशन के वो कंडम करते हैं इसको, उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की, कि कैसे जो सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है कि उसको कैसे टैकल किया जाए और क्या कुछ सूरत हाल रहेगी। नाज़रीन, लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। और याद होगा आपको, फिर हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि चूँकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज जिस तरीके से कुलगाम में मज़ीद 2 जो है नॉन लोकल्स को नामालूम बंदूक बरदारों ने निशाना बनाया और दोनों की हलाकत हुई। दोनों बिहार से ताल्लुक़ रखते थे और एक जो है उसमें ज़ख्मी हुआ था। नाज़रीन, आप देखते रहें कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। हमें दीजिए इजाज़त अगले अपडेट तक। अल्लाह हाफ़िज़।